अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो है ना इसमें इसको गौर से पढ़ लें आप लोग पॉज करके। तो क्वेश्चन में उसने पूछा यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा एंड टेबल 3.2 टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ओनली इन ई, जो सिर्फ ई में प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप बताना है। एंड वी हैव टू रेफर टू दोज एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर ग्रेटर देन 1500 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें इन दोनों को तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रास हैं और यहाँ पर भी हैं, ठीक कुछ। लेकिन उसने कहा विच आर ओनली इन ई, तो ई में हमारे पास जो है वो सिर्फ यहाँ पर है। अब देखें 1500 से अबव यहाँ पर, यानी अगर इसको मैं इस तरह से कट लगा दूँ तो एफ में तो सिर्फ यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर तो ई में भी कुछ ना कुछ आता है। उसने कहा अब वो वाली चीज़ बताओ जो सिर्फ ई में प्रेजेंट है। सो इट इज़ ओवर हियर, ठीक है ना। तो 1500 से ज़्यादा है, 1600 से थोड़ा कम है। तो इसको अगर हम जाकर यहाँ पर देखें तो हमें पता चलता है कि दिस इज़ एल्कीन। तो एल्कीन हो गया। इसके एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख देंगे कि एब्जॉर्प्शन, हम लिख देंगे एब्जॉर्प्शन इन ई शोज इन रेंज सर 1500 ये 1600। ब्रॉडर पीक्स वगैरह का नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे ब्रॉड पीक और यहाँ पे ऐसे है नहीं तो? नहीं, वहाँ तो है ही नहीं, प्रोडक्ट पीक है ही नहीं वहाँ पे। अगर होएगी तो फिर हम लिख लेते हैं। फिर उसने कहा यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप व्हेन ई रिएक्ट्स विद cold dilute acidified. Explain your answer referring to absorption frequency greater than 15 per centimeter. अच्छा, उसने ये कहा कि use the infrared spectrum have to identify the functional group formed when E reacts with this one. तो F में हम हमारे पास ये देखें कि हमारे पास क्या एक स्मूथ कर्व नीचे फॉर्म कर रही है एट अबाउट 3300 3400। ये चीज़ है। अब ये कौन सी स्मूथ कर्व, का वैसे ही पता है कि अल्कोहल की होती है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि 3300 से अबव 3500 से कम। तो हमारे पास जो है ना वो ये देखें अब यहाँ पर ये वाली कर्व। और वैसे भी इसने हमें कहा था कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अमाइड तो हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे दिस इज एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप which इज प्रेजेंट। और इसकी जो हम रीज़न लिखेंगे, वो हम रीज़न क्या लिखेंगे? तो हम ये लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन इन हियर इज, यहाँ पे देख लें क्या पैटर्न है आपके पास। ये बन रहा है 3350। हाँ, हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन इज ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे ठीक है ऊपर सर। से बस। फिर उसने नेक्स्ट हमें ये कहा है 3650, बल्कि 3200 से 3650। दिस इज 3650 वाली वैल्यू आपने लिखनी होती है एंड पर सेंटीमीटर। Then he says mass of spectrum of E shows a molecular ion peak and an M plus 2 peak of approximately equal abundance whose M over E ratio is 120 and 122. Reduce the relative molecular mass of E. Um, okay. So the mass spectrum E shows a molecular ion peak at molecular ion peak and M plus 2 approximately equal to abundance at M over E. 120 and 122 of equal abundance है, यानी 50-50%। तो यहाँ पर हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या फार्मूला था?
1.1/100, something like that. Do you know that formula? So 1.1 over 100 into relative MR of the element. m तो प्लस पहले का। हम हाँ हाँ। रिलेटिव MR यूज ढूंढेंगे, उसके बाद फिर 1.1 ओवर नहीं, इधर देखो 100। ना, m, आई डोंट रिमेम्बर कि whether we have to write down, just let me look for the formula. ओके। नहीं, लेकिन ये फार्मूला तो हमारे पास वो है, उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने का, so we can't use it. अच्छा जी, एम आर आपने बताना है, एम आर 120 and 122, and they are of the approximately equal abundance at over E 120 and 122. अच्छा, ये देखो, आपके पास जो है ना 154.5, 154.9 जो है ना, वो फॉर्म किसका करता है? जो न्यू कंपाउंड फॉर्म किया था 154.9। अब जो 154.9 फॉर्म किया था ना, इट वाज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो 154.9 कार्बोक्सिलिक एसिड का था, तो इसमें से 32। और हाँ, देखो इसमें आपको पता है कि ये ई जो है ना, KMnO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर। तो जब ऑक्सीडाइज होकर बनेगा तो उसके पास होगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसका मतलब है ई के पास ये चीज़ नहीं थी। तो एफ का अगर मैस 154.9 है, तो ई में से हम ये वाला मैस माइनस कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन्स, जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद आया था, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 16, एंड प्लस देयर इज 1 हाइड्रोजन एज वेल। इसमें उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 121.9। डिड यू गेट इट और नॉट? आई गॉट इट। Use the information in 3C to suggest the structure of E. Structure of E आपने बताना है। ओके। देखो कि हमारे पास डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा इसमें, एक बात तो ये है। क्योंकि ऊपर हमने लिखा था ना कि इसके अंदर इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ई में। यस। एफ में नहीं, ई में हमने लिखा था एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है, एंड इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स ओनली। तो 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिख दूँ तो मेरा तो मैथ ही नहीं पूरा होगा 150, सॉरी 121.9। इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। देर आर 3 कार्बन्स, तो 36 हो गया। ये 2 हाइड्रोजन कंफर्म है और ये 2 हाइड्रोजन भी कंफर्म है। तो ये एक हाइड्रोजन कंफर्म है, तो हमारे पास 36 + 3 39। अब 121.9 में से 121.9, इसमें से आप 39 को माइनस कर दें, तो 121.9 माइनस 31, तो 98। तो ये बन जाएगा 90.9। सॉरी, 90। 39 करना था, सॉरी। इट इज 82.9। तो ये 82.9 है। अब अगर इस कार्बन के पास मैं कर दूं कि 2 हाइड्रोजन हैं, और एक हम लगा, अगर 2 हाइड्रोजन इसके पास हैं, तो इसका मैस रह जाएगा बाकी 80.9। अब 80.9 किसका होता है? ये 80 के राउंड वो था ब्रोमीन का। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे। वैसे भी आपको पता है कि जब ब्रोमीन अटैच होता है या हेलोजन अटैच होता है और NOH आगे रिएक्ट करता है इसके साथ, तो फिर वो अल्कोहल बना देता है। तो अभी फिलहाल E का जो आपके पास स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना? आपने इस तरह से जो MR वगैरह कैलकुलेट करना है, उससे रिलेट करके आंसर देना होता है।
you will say it is H2C double bond CH, then CH2Br. उसने कहा complete the equation for the reaction of E with cold dilute acidified KMnO4 to form F. In the equation, uh, O represents cold dilute acidified KMnO4. कंप्लीट द इक्वेशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे C3H5Br। तो जब अब इसका जो मैस बन रहा है ना वो 154 बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्रोमीन भी रिप्लेस नहीं हुआ, अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पर। सो देयरफॉर इट वुड बी C3। डू यू रिमेम्बर कि इसमें से हमने क्या माइनस किया था? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो वो हम दोबारा सीधे लिख लेते हैं। तो सर तो 33 टोटल माइनस किया था। हाँ जी, समथिंग लाइक दैट। तो हम कहेंगे C3H7। ओके, सो C3H7 हमारे पास आ जाएगा, एंड देन Br तो Br ही रहेगा, और साथ में O2 भी आ जाएगा। ठीक है, यू गेट इट और नॉट? गॉड। बल्कि हमने एक हाइड्रोजन ऐड करना था, तो इट विल बी C3H6BrO2। ये देखिए, हमने 154 में से 2 ऑक्सीजन्स और 1 हाइड्रोजन रिमूव किया था, तो यानी F जो बनेगा तो उसमें फिर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, C3H6BrO2। And then he says that C2 can be synthesized using A1 as a single organic reactant. Devise a multi-step synthetic route from C2 from A1. ओके, आपने एल्डिहाइड से ये एस्टर फॉर्म करना है। तो ये देखो, ये चीज़ जो आपके पास है डबल बॉन्ड हो, ये तो चलो ऐसे ही रहेगी। तो इसको आप ऑक्सीडाइज करके पहले OH बना लोगे, OH बनाओगे ताकि ये 1 2 3 प्रोपानोल के साथ रिएक्ट करके बना सके, ये एस्टर बना सके। ठीक है ना? सो देयरफॉर यू विल से हियर दैट हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना है, यानी इसमें रिडक्शन करनी है। उसके लिए आपको चाहिए NaBH4। तो हम कहेंगे कि NaBH4 इज यूज्ड टू गेट OH ग्रुप। So NaB is used to group on you say that on A1। ठीक है ना? आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, and then you will say that it is oxidized, then oxidize with K2Cr2O7। ठीक है, ठीक है and सर। then add, क्या चीज़ ऐड करोगे आप? आपके पास C डबल बॉन्ड OH आ गया है। सो नहीं, आपके पास C डबल बॉन्ड OH नहीं आया। आपके पास चीज़ आई है ना, वो आया है अभी सिर्फ प्रोपानॉल, C डबल बॉन्ड OH आएगा। A1 से आपके पास प्रोपानॉल बनेगा, प्रोपानोइक एसिड नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड भी चाहिए, देन ऐड प्रोपानोइक एसिड। तो बस ठीक है, ऐसे ही है। देन प्रोपानोइक एसिड टू गेट C2।
to get C2. So the only thing here needed to do is कि you should know how to convert aldehyde into alcohol. तो अगर आपको Yes. ये पता है कि Primary or secondary how carbon last to, time. yeah, how to convert aldehyde to alcohol, तो अगर आपको ये पता है तो फिर आपको बाकी के चीज़ें भी पता हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ठीक क्या है। करते हैं, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं, NaBH4 वगैरह, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अल्कोहल। ठीक है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट और इस यहाँ पर हम क्या लर्न कर सकते हैं, हाँ बस ठीक है, यही है, दैट्स इट। अच्छा, सो वेट सेकेंड।